अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे, वो भी घर के मसालों के साथ। ये हम किस तरीके से तैयार करते हैं, इसकी मिर्चों में कौन सा मसाला भरा जाता है और ये दावतों की जान होती है ये डिश। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन का अचार गोश्त बनाने के लिए हमने चिकन लिया है आधा किलो और इस तरह से बड़ी बोटियां आपने लेनी है। और प्याज हमने ली है 2 अदद और उसको थोड़ा मोटा काट लेना है। टमाटर हमने छिलका नहीं उतारा, ये हमने 6 अदद टमाटर लिए थे और इसको भी हमने बड़े साइज में काट लिया। दही हमने 1 कप ली है। और अचार गोश्त में जो हम मसाला यूज़ करेंगे ये सौंफ, धनिया और कलौंजी है। 3 चमचे हमने साबुत धनिया के लिए, 2 चमचे हमने सौंफ के लिए और 1 चमचा हमने कलौंजी का लिया है। और ये 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी हमने बड़े साइज में ली हैं। अब इस सारे मसाले को जो हम ग्राइंड कर लेंगे फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ग्राइंड की हैं और रेडी करके बताते हैं। ये मैंने प्याज, टमाटर और दही को ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए ग्रेवी के लिए इसकी नहीं ग्राइंड हो गया है। और इधर जो मैंने आपको मसाला दिखाया था सौंफ, धनिया और कलौंजी, उसको भी मैंने बारीक ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें हम और दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक चम्मच, बड़ा चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च का लेना है। आधा चम्मच हमने हल्दी का लेना है। और 2 चम्मच हमने नमक के लेने हैं। हस्बे ज़रूरत है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को और मिर्चों को भी। और इस सारे मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये हमारा अचार गोश्त का मसाला रेडी हो गया है। अब ये मसाला ही हमने मिर्चों में भी भरना है। ये जो हमारी बड़े साइज की हरी मिर्चें हैं, इसको हमने नोक वाली छुरी होगी ना, उससे हमने साइड पे से ऐसे कट कर लेना है। अगर आप चाहे तो हरी मिर्चों के बीज निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी आप खाना नहीं चाहते तो ये हरी मिर्चों के बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इधर नहीं निकाले, मैंने इसमें ऐसे ही मसाला भर दिया है। आपकी मर्ज़ी है ये कि आप बीज इसके निकालें या ना निकालें। ये इस तरह से हम एक एक करके सारी मिर्चों में मसाला भर देंगे चम्मच की मदद से, इस तरीके से। देखिए ये सारी मिर्चों में हमने मसाला भर दिया है। और जो बाकी जो मसाला बचा है हमारा, ये हमारी अचार गोश्त ग्रेवी के लिए है, जो हम सालन बनाएंगे ये उसमें यूज़ होगा। अब हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख दी है, मीडियम फ्लेम आपने रखना है। ऑयल हमने लिया है 1 कप। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। क्योंकि हमने इसमें चिकन फ्राई करना है तो इसलिए पहले नमक आप डाल दें लाजमी, तो चिकन कढ़ाई से नहीं लगेगा। ये हमारा चिकन हम इसमें फ्राई करेंगे। थोड़ी सी आंच को ना तेज़ कर देंगे, मीडियम से थोड़ा सा तेज़, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप चिकन को तलेंगे तो वो क्रिस्पी होगा और मज़ेदार होगा। इसको हम ऐसे ही भूनते रहेंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, लेकिन अभी हमने इसकी और बुनाई करनी है। इसको हमने गोल्डन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 3 चम्मच और इसको भी फिर अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन अदरक को।
उसके बाद जो हमने मसाला सारा ब्लेंड किया था, प्याज, टमाटर और दही, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और आँच को हमने ना फुल कर लेना है बिल्कुल, और फुल आँच पे इसको हम पकाएंगे, इस मसाले की भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने बचाए थे, जो ब्लेंड किए थे हमने, सौंफ, धनिया, कलौंजी, इसी मिर्चें, हल्दी और नमक, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये हम इसमें डाल देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये हमारी भुनाई होगी, ये पानी इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। बस आपने ऐसे चम्मच भी बीच बीच में चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इस वक्त हमें भरी हुई हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें डाल देंगे और इसकी भी अब भुनाई करेंगे, 5-7 मिनट और भुनाई करेंगे। दावतों में ऐसा सालन बहुत ही मज़ेदार लगता है और ग्रेवी भी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सालन में ग्रेवी नहीं हो पाती और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दानेदार ग्रेवी सालन बने, तो आप इस तरीके से आप ट्राई करें, तो आपकी ग्रेवी भी माशाल्लाह अच्छी बनेगी। प्याज, टमाटर, दही ऐसे आप शामिल करें, जितना आपका चिकन हो उस हिसाब से आप लें। प्याज टमाटर ये मैंने आपको आधा किलो के हिसाब से बताया है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी हो गया है, इसमें ऑयल ऊपर आ गया है, सुर्ख सुर्ख ऑयल ऊपर आ गया है माशाल्लाह से। आप इसमें इसी तादाद में मसाले ऐड करेंगे, अगर इसी भी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, तो आपका कलर इसी तरीके से आएगा सालन का। अचार गोश्त का यही लुक अच्छा लगता है। अब ये हम सालन को 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे, दम पे रख देंगे इसको ढक के। पाँच मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह हमारा सालन तैयार है। ये देखिए, अब इसको हम एक डिश में निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त मसाला, बिल्कुल दानेदार नज़र आ रहा है ऊपर से। माशाल्लाह ये देखिए, अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, देखेंगे इसका लुक। ये देखिए, बिल्कुल शादियों में जैसे होता है ना दानेदार मसाला, बिल्कुल उस तरीके का आपका बनेगा ये। और हरी मिर्ची भी आप साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगेंगी, मसालेदार हरी मिर्ची। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।